चलो एहसन तुम्हारी इंट्रोडक्शन करेगा। ऐसे में अच्छा कमाल की इंट्रोडक्शन करवानी है। ये कमाल है। और क्या कमाल है। क्या मेरा जो एजुकेशनल और ये वर्क एक्सपीरियंस का बैकग्राउंड था, ये अलाइन जहाँ जहाँ कर रहा था जिन जिन रोल में मैंने देखा, मुझे वहीं वहीं से रिप्लाई भी आ रहे थे। I feel if you are an electrical engineer तो it's a bit easier to find job in Sweden क्योंकि Hitachi जो है, Hitachi Energy is a Swedish company और उसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। आई ऑल्सो डिड लाइक द फूड डिलीवरी जॉब, जो कि हम सब ने बताया कि इट्स लाइक मच मोर इजी जॉब, क्योंकि उसके वर्किंग आवर्स ऐसे होते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं, सो यू आर नॉट बाउंड टू वर्क। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो आज मैं बाहर आया हूँ अपने दोस्तों के साथ। मैं भी आपको अपने दोस्तों के साथ भी मिलाता हूँ, बट हमारे एक व्यूवर ने हमसे कमेंट में पूछा था कि गौतमबर्ग में पार्ट टाइम जॉब्स कौन सी अवेलेबल है, तो वी आर गोना डिस्कस दैट एज़ वेल कि यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कौन सी पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल है। सो लेट्स मीट माय फ्रेंड्स एंड देन वी कैन डिस्कस पार्ट टाइम जॉब्स एज वेल। एंड हेलो गाइस, hello. You guys know this is Ehsan. He was in my previous vlog. This is Rishabh and this is Kamal. कमाल, तुम अपना इंट्रोडक्शन कराओ, तुम नए हो इस चैनल पे। आप मुझे ऑकवर्ड कर रहे हो कैमरा के सामने। मैंने आपको कैमरा से पहले मना किया था कि मेरा कैमरा शाय। चलो एहसन तुम्हारी इंट्रोडक्शन करेगा। ऐसे में अच्छा कमाल की इंट्रोडक्शन करवानी है। ये कमाल है। और क्या कमाल है। क्या कमाल है। खुदा का एक नया और कमाल। कमाल हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। हाँ। बहुत कैमरा शाय हुआ है, इंसान है। बहुत मेरा रिश्ता करवा रहे हैं। बहुत अच्छा इंसान है और इसका मेरे को पैसे दे देना। तो अभी जो है मैं ऋषभ भाई से सबसे पहले पूछूंगा कि उनका कैसा जॉब एक्सपीरियंस रहा है एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पर। तो आप बताएं आपने यहाँ पे कौन सी जॉब्स की हैं, और अगर नए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो उनके लिए कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मौजूद है गौतमबर्ग में। तो मैं यहाँ पे आया था, मी बीइंग एन इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। मैं ज़्यादातर जो जॉब्स ढूंढ रहा था वो इंजीनियरिंग डोमेन में ही ढूंढ रहा था, और ख़ासकर यही इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में। तो मैं जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब भी मैं पार्ट टाइम किया एक यहाँ की छोटी कंपनी में जो मोटर कंट्रोलर्स वगैरह बना। अच्छा। तो उसको अप्लाई करने का वही तरीका था कि यार लिंक्डइन वगैरह पे जो फाउंडर्स हैं, जो लोग हैं, उन सबसे कॉन्टैक्ट किया और मुझे उसी से पार्ट टाइम मिला था एक्चुअली। पार्ट टाइम जॉब मिल गया था। तो मैंने साल भर उसी में फिर काम किया था। अच्छा। और वही लिंक्डइन और वेबसाइट्स पे अप्लाई करके मुझे फर्स्ट जॉब भी मिली थी, अच्छा। कंसल्टेंट। और अब मैं एक और जॉब करना शुरू करने वाला हूँ, और वो भी मुझे लिंक्डइन के थ्रू ही मिलेगी। और डू यू थिंक कि मतलब इसके लिए कोई पास्ट एक्सपीरियंस या लैंग्वेज या इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? लैंग्वेज तो मेरे पास बस इंग्लिश और मेरी जो नेटिव लैंग्वेज है हिंदी वही है, तो वो तो मेरा एक कह लो डीमेरिट या मेरिट जो भी था, बट इंग्लिश ही था। और दूसरा पास्ट एक्सपीरियंस ये मेरे पास यार 2 साल का पास्ट एक्सपीरियंस था इंडिया का, और मेरे पास मास्टर्स की डिग्री भी थी। तो ये मेरा जो एजुकेशनल और ये वर्क एक्सपीरियंस का बैकग्राउंड था, ये अलाइन जहाँ कर रहा था जिन जिन रोल में मैंने देखा, मुझे वहीं से रिप्लाई भी आ रहे थे। अच्छा। तो बस यही है कि यू हैव टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, एंड फॉर दैट टू हैपन इट्स बेटर टू अप्लाई मोर, द क्वांटिटी शुड बी मोर विद अ गुड क्वालिटी एज वेल। सो बहुत बेसिक सी चीज़ है, बट इट रिक्वायर्स द पेशेंस एंड द परसेवरेंस, दैट्स इट। बट आई रिमेंबर कि आप बता रहे थे कि मतलब जब आप जॉब ढूंढ रहे तो आप सुबह 9 बजे उठते थे, उस प्रॉपर उसको लाइक अप्लाइंग को भी एक जॉब के कंसिडर अप्लाई करते थे बिल्कुल रेगुलर 5 की तरह वो बिल्कुल अप्लाई करता था, क्योंकि यार इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, टाइम लगता है जॉब अप्लाई करने में। बट वही ये पेशेंस रखने पे ही मतलब मिलता है। But do you think how many jobs have you applied like over the period? I have lost count, more than 500 maybe 1000। बट यही है कि मैं बोल सकता हूँ सिंस मुझे मिल गई है कि मिल जाता है। हो सकता है लोगों को नहीं भी मिलती हो, तो यार it's more it's about but you said at the right time right place at the right place, and you have to try that's the only thing। and जहाँ तक बात रही पार्ट टाइम की, वो ये है कि वो मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स अ पार्ट टाइम जॉब, सो वो आप डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे लोगों से, तो वो उस तरीके से ज़्यादा इजीली। Have you done any part time jobs during your time?
During my masters, as I said, I did, of course. So that was in a company. अच्छा छोटी कंपनी हाँ बट वही टेस्टिंग वेस्टिंग का काम रहता है एंड पर आवर के हिसाब से वो लोग पे करते हैं. द अच्छा. पे वाज डिसेंट, वर्क वाज डिसेंट एंड वही मैंने डायरेक्ट उनके फाउंडर से कांटेक्ट किया था कि आई वांट अ पार्ट टाइम, ये मेरा क्वालिफिकेशन है एंड आई गॉट इट. Nice, और वो nice. वैसे ही मिल भी जाते हैं कंपनीज में. बट यहाँ पर और भी पार्ट टाइम के तरीका है, वो आपको बाकी एहसन और वो लोग बताएंगे क्योंकि वो उन्होंने किया है. बट मेरा तो यही था यार. नाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. हेलो एहसन, तो अब तुम्हारी बारी है. अब तुम्हें जवाब देना होगा अबाउट लाइक जो ऋषभ से बात हुई तो ही सेड ऑल अबाउट लाइक कि कैसे एक प्रोफेशनल जॉब की साइड हम जा सकते हैं. बट आई थिंक मेरा और तुम्हारा एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट रहा है. वी हैव डन सम ऑड जॉब्स ड्यूरिंग आवर स्टडीज़ एज वेल टू लाइक कवर आवर ट्यूशन फीस एंड लाइक टू ऑल्सो अपना लिविंग एक्सपेंसेस कवर करने के लिए, बिकॉज फॉर इंडियन स्टूडेंट्स इज़ अ बिट डिफरेंट क्योंकि वो स्टूडेंट लोन्स एंड एवरीथिंग ले लेते हैं टू कवर देयर एजुकेशन. बट फॉर अस इज़ क्वाइट डिफरेंट. तो अभी जो है तुम अपना एक्सपीरियंस बताओ कि मतलब तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहा और यहाँ पे तुमने कौन कौन सी और जॉब्स की एंड हाउ यू फाउंड देम एंड लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए क्या आप सजेशन देंगे कि क्या करना चाहिए उनको. श्योर. सो मैं अगर अपना बताना शुरू करूँ तो मैं बेसिकली स्टडी वीज़े पे आया, लेकिन मेरे साथ एक अच्छी बात ये थी कि मैं स्कॉलरशिप पे आया था. तो मेरा यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप था जहाँ पे मुझे ट्यूशन फ़ी सिर्फ 25% पे करनी थी. तो कीपिंग इन व्यू द अमाउंट 25% जो थी वो काफ़ी कम थी. अच्छा, लेकिन समहाउ मुझे मैनेज करनी हाउ थी. मच इट इज़ व्हाट इफ़ यू से इन लाइक आई थिंक माई फ़ी वॉज 72,000 और उसका 25% 17,500 17,500 फॉर वन सेमेस्टर. या तो वो मुझे पे करना था. तो वो मैंने घर से निकलते हुए जिम्मेदारी ली कि मैं खुद मैनेज करूँगा. तो उसके लिए डेफिनेटली मुझे जो है पार्ट टाइम जॉब चाहिए थी यहाँ पे. तो मैंने मेरे ख्याल से यहाँ आने के बाद चार महीने के बाद मैंने पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर दी थी. और पार्ट टाइम यहाँ पे क्या थी जो कि सारे देसी लोग करते हैं, और वो है मोस्टली फूड डिलीवरी. और वो फूडोरा है यहाँ पे, वोल्ट है. मैंने सिर्फ फूडोरा के साथ अब कॉन्ट्रैक्ट. फूडोरा इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू फूड पांडा जैसे पाकिस्तान में. हाँ, बिल्कुल उनका सेम थीम है, उनके सेम यूनिफॉर्म एंड एवरीथिंग इज द सेम. आई थिंक जो पेरेंट कंपनी है वो सेम है, हर कंट्री में अलग अलग नाम से उन्होंने पेरेंट इंट्रोड्यूस किया. तो यूरोप में फूड पांडा है, फूडोरा फूडोरा है, वहाँ पे फूड पांडा है जी. तो मैंने फूडोरा स्टार्ट किया यहाँ पे आके. और फूडोरा का इनिशियली आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलने में इतना इजीली नहीं मिलता, थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है. और मोस्टली आपका कोई ना कोई जान पहचान वाला वहाँ पे निकल आता है, क्योंकि जब आप आते हो, अगर आप किसी अपने सर्कल में जानते हो लोगों को तो वो जानते होते हैं. और फिर वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है. और मिल इसलिए जाता है अगर आप स्पेशली अगर विंटर्स में करो तो, क्योंकि बहुत सारे लोग छोड़े होते हैं विंटर्स में बिकॉज ऑफ द हार्श वेदर. तो विंटर्स में इजीली मिल जाता है. आई थिंक अभी भी विंटर है, अभी वो हाँ, बर्फ पड़ी हुई है थोड़ी थोड़ी. विंटर स्टार्ट है तो अगर जो विंटर अब जो लोग आएंगे उनको मिल जाएगा इफ दे ट्राई. तो मुझे वो मिल गया. और फिर फूडोरा में ये था कि आप पार्ट टाइम जॉब आप कर सकते हो और इजीली मैनेजेबल है विद स्टडीज़. मैंने 2 साल किया अपने, और 2 साल की मेरी एजुकेशन थी, 2 साल मैंने वो किया. और मैं उसमें आई वुड से मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था. मैंने बहुत ईमानदारी के साथ काम किया फूडोरा पे. और मैं इतना पैसा कमा लेता था कि मैं अपने लिविंग एक्सपेंसेस भी खुद पे कर देता था, मैं अपनी फ़ीस के लिए सेविंग भी कर लेता था. और मैं जो है अब इतनी सेविंग कर लेता था कि मैं फॉरेन ट्रिप भी मार सकता. फॉरेन ट्रिप. बट कीप इन माइंड कि मैं फुल फी पेइंग स्टूडेंट नहीं था. तो जो ऑन एवरेज आपके हिसाब से कितना जो है बंदा अगर स्टडीज़ के साथ मैनेज करे तो कितना बना सकता है? आई थिंक आफ्टर टैक्स आप एवरी मंथ यू कैन हैव लाइक 15,000. दैट्स इजी. मतलब जो आपको जान नहीं मारनी पड़ेगी, आप इजीली मैनेज कर सकते हो और आपको इतने पैसे मिल जाएंगे. और अगर आप बहुत जान मार रहे हो तो फिर आप अच्छा भी कर सकते हो. 24,000 बट दैट्स लाइक फुल टाइम. ऑलमोस्ट फुल टाइम आप चले जाते हैं तो फिर आपको 25,000 इस तरह मिलता है. एंड आई थिंक यू गॉट फुल टाइम जॉब एज वेल नाउ आफ्टर योर स्टडीज़. यू कैन टॉक अबाउट दैट अ लिटिल बिट एज वेल कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड हाउ डिड यू गॉट दैट. तो मैं उसको कंक्लूड करता हूँ कि मैंने मतलब अगर आप इस तरह कर रहे हो तो आप अगर सेविंग कर रहे हो और अपने एक्सपेंसेस थोड़े मैनेज कर रहे हो, थोड़ा मैं इससे बताता हूँ मैं सेविंग करता हूँ क्योंकि मैं आई वुड लाइक टू स्पेंड ऑन द एक्सपीरियंसेस रादर देन लग्जरी लिविंग स्टाइल. तो मैं सेव करता था और फिर मैं इजीली मैनेज करता था. लेकिन अगर आपको थोड़ी फीस जमा करनी है तो यू हैव टू लिव अ बिट टाइट. और उसके बाद फिर मैंने 2 साल अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की और आई वाज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर. मैंने मास्टर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया. तो मैंने उसके बाद जॉब स्टार्ट करना शुरू की. आई थिंक 2024 सितंबर में आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर द जॉब्स. और अक्टूबर में मैंने एक जॉब अप्लाई की और फिर मुझे उस जॉब के लिए जो है हिटैची में, तो फिर मुझे वहाँ से इंटरव्यू की कॉल आ गई. और जनवरी में आई केम टू नो दैट आई हैव बीन सेलेक्टेड. और फिर फरवरी में
I got the appointment letter. तो I feel if you are an electrical engineer तो it's a bit easier to find job in Sweden क्योंकि Hitachi जो है Hitachi Energy is a Swedish company और उसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए। तो अगर आप recommended for electrical engineers to kind of क्योंकि मैंने ये pursue बहुत सारे केसेस देखे हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स बहुत जहाँ दूसरी फील्ड के लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को उतनी नहीं करनी पड़ती बिकॉज ऑफ हिटैची एंड एनकेटी और कुछ अदर यहाँ पे हैं कंपनीज जिनमें स्वीडिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि एक बैरियर ये है कि स्वीडिश लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो अगर आप आते हैं और इफ़ यू हैव रिसोर्सेज और आप पार्ट टाइम जॉब नहीं कर रहे तो प्लीज़ इन्वेस्ट योर टाइम ऑन लर्निंग द लैंग्वेज क्योंकि फिर आप जो भी डिग्री करो तो इट्स बिट ईजियर टू सिक्योर अ जॉब। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो और आप लैंग्वेज नहीं सीख रहे तो फिर इट्स comparatively better than that but I think थोड़ा सा past experience पाकिस्तान से या अपनी local country से होना भी is also like a bit of plus के at least थोड़ा सा experience हो that adds value to your क्योंकि आपने भी I guess पाकिस्तान में job की थी which kind of मेरा थोड़ा सा experience था electrical engineering में काम का तो वो उसने यहाँ पे लेकिन वो ऐसा एक्सपीरियंस हो जिसको आप प्रूव कर सकें क्योंकि मुझे यहाँ पे प्रूव करना पड़ा मुझे अपने पुराने एम्प्लॉयर के कॉन्टैक्ट्स प्रोवाइड करने पड़े जिनको इन्होंने यहाँ से वेरीफाई किया तो दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लेकिन हाँ अगर आप बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हो नहीं भी है लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है तो आजकल के हालात में जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए जॉब फाइंड करना थोड़ा बेहतर है बाकियों के। Thank you so much for sharing your experience and it will be really helpful for the coming students. तो अभी जो है एक्सन कमाल से क्वेश्चन करेगा। कमाल is a bit shy among our friends so he will maybe keep it a bit short and simple. उर्दू में बोल सकते हैं आप तो you can ask him question. मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया तो मैं चाहता हूँ कि कमाल जो हमारे बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो कमाल बताएं आपका क्या एक्सपीरियंस रहा फाइंडिंग अ पार्ट टाइम जॉब और क्या जॉब की आपने और उसके बारे में थोड़ा बताएं। यार स्वीडन में जो पार्ट टाइम जॉब है ना वो सिर्फ है फूड डिलीवरी में इसके अलावा कोई जॉब नहीं है और मैं जो अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस था बाकी जो है वो सिर्फ आप टाइम पास कर सकते हो दूसरी जॉब में वेस्ट कर सकते हो जॉब अप्लाई करना है लेकिन और आपको कोई जॉब मिलेगी नहीं मेरे ख्याल में। So you think like it's a good थोड़ा सा दूर लगे it's a good job के मतलब फूड डिलीवरी में लाइक आप अपने फीसेस एंड काइंड ऑफ एक्सपेंसेस कवर कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा बताओ कि आपने कैसे एक तो फोडोरा के साथ आपने किया जैसे मेरी तरह आपने फोडोरा से किया लेकिन थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि आपने एक्सपेंसेस कैसे मैनेज किए और क्योंकि कमाल वाज अ फी पेइंग स्टूडेंट तो उस यार उसके मैनेज करना कैसा था एक्सपेंसेस मैनेज आप अगर सिर्फ आपने रेंट करना है ना और आपने यहाँ पे रहना है तो आप एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हो यानी कि आपको 10,000 क्राउन एटलीस्ट पर मंथ चाहिए। आपने कितने बताया मैंने नहीं बताया बट आई थिंक मैं और कम मैनेज की तो 10,000 अगर यार आप फीस नहीं मैनेज कर सकते इन पैसों में फोडोरा के साथ फीस नहीं तो फिर हाउ व्हाट डू यू फील कि अगर कितने कम आपकी पर मंथ इनकम होनी चाहिए जिसमें आप फीस भी सेविंग कर फीस सेविंग कर सको हाँ क्योंकि अगर मतलब जो लोग एटलीस्ट 15 to 20,000 के अंदर होनी चाहिए। और आपको क्या लगता है कि कितने घंटे काम किया जाएगा 15 to 20,000 मेरे ख्याल से आप करो रफली 20 आवर्स पर वीक या 20 मोर देन 20 hours 25 या आई थिंक कमाल के ओपनिंग रिमार्क्स ने मेरे ओपिनियन की धज्जियां उड़ा दी हैं बट इट डजंट मीन दैट दे आर रॉन्ग या वो दो डिफरेंट वो हैं हाँ दो डिफरेंट बंदों के मतलब इसका अलग एक्सपीरियंस है इसका अलग एक्सपीरियंस है इसका अलग मेरा अपना अलग एक्सपीरियंस है सो वी ऑल हैड लाइक अ डिफरेंट ऋषभ ने एक्सपीरियंस। अपने बारे में बताया उसकी पार्ट हाँ ऋषभ टोल्ड मी अबाउट दैट एक एंड दफ़ा ऋषभ का वाकया सुना दो ये बर्फ में गाड़ी चलाता था और इसी गाड़ी फंस गई थी एक दफ़ा ये कब हुआ है वो व्हेन यू कॉल्ड कार्तिक और फिर वो आया और उसने वो निकाली जब एयरमी टाइप कुछ काम करते थे मेरे साथ हाँ किसकी वो बात भूल गया बोल के वो अपने यहाँ पे जब बर्फ पड़ती थी तो ये वो एक कॉर्ड सा होता है वो खींचना पड़ता है हाँ वेल्वो वो हाँ एक अलग जॉब बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पार्ट टाइम हमने की थी जो मैं करता था एटलीस्ट वो बस लाइवलीहुड का थोड़ा सा करने के लिए था एंड आई वाज आल्सो फी पेइंग स्टूडेंट बट आई वाज नॉट देयर टू comply my fees that was just for my livelihood rents and etc तो उससे काफ़ी हद तक निकल जाता है
सो आई वुड लाइक टू कंक्लूड कि अगर आप फ़ी नहीं आपको पे करनी तो आप और पार्ट टाइम जॉब करो तो आप एक अच्छा इनकम जो है वो कर सकते हो, लाइफस्टाइल बना लाइफस्टाइल सकते जी सकते हो। बट इफ़ यू आर फी पेइंग देन इट्स काइंड तो ऑफ थोड़ा टाइट होगा बट इट्स स्टिल पॉसिबल या इट्स स्टिल पॉसिबल एंड इट्स मैनेजेबल यार आपके I पास guess, एटलीस्ट 2 सेमेस्टर की फीस होनी चाहिए, Hmm. देन इट्स पॉसिबल, Yeah. अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। एग्जैक्टली आपको पर्सनल नंबर 2 महीने में मिलता है। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर एक्सपीरियंसेस और इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर द न्यू बात का स्टूडेंट तात्पर्य ये कि यू गोटा वर्क हार्ड, fucking work hard. work hard yeah And you don't- exactly this was experience of my friends और इंटरनेशनल जॉब्स के रिलेटेड उन्होंने अपना बताया कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस अ लिटिल बिट क्योंकि आई वाज आल्सो अ फी पेइंग स्टूडेंट यहाँ पर, तो आई आल्सो हैड टू वर्क। तो मैंने मतलब यहाँ पे आई आल्सो डिड लाइक द फूड डिलीवरी जॉब, जो कि हम सब ने बताया कि इट्स लाइक मच मोर ईजी जॉब क्योंकि उसके वर्किंग आवर्स ऐसे होते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। सो यू आर नॉट बाउंड टू वर्क ऑन लाइक अगर आप किसी रेस्टोरेंट में काम करते हैं या कहीं भी काम करते हैं तो वो फ़िक्स्ड आवर्स होती हैं, तो आपने उन फिक्स्ड आवर्स में काम करना होता है ना, तो फिर उसके बाद आपकी क्लासेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। बट जो डिलीवरी जॉब यहाँ पर है तो फॉर एग्जांपल उसमें आप टाइम सेट कर सकते हैं कि अगर आपकी 9 से 12 तक क्लासेस है, 9 से 3 तक क्लासेस हैं, तो यू कैन वर्क आफ्टर 3 o'clock या उसके बाद ना, तो उससे आपकी स्टडी डिस्टर्ब नहीं होती एंड यू कैन ईज़िली कम्प्लीट योर स्टडीज़। बट उसके साथ साथ दैट इज़ लाइक एज वी सेड द मोस्ट कॉमन जॉब। बट यहाँ पे लोग जो है रेस्टोरेंट्स में जॉब करते हैं, उनको रेस्टोरेंट्स में जॉब्स मिल जाती हैं। अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स फ्राम बांग्लादेश एंड फ्राम इंडिया और ऐसे जो है पाकिस्तानी, दे वर्क्स इन रेस्टोरेंट्स एज शेफ़्स और एज असिस्टेंट शेफ़्स और एज हेल्पर्स। वो एक लाइक पार्ट टाइम जॉब आपको मिल जाती है। प्लस क्योंकि मेरा पाकिस्तान से जो था अमेज़ॉन का और शॉपिफाई का और ऑनलाइन सेलिंग का एक्सपीरियंस था, तो फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर आई यूज़ टू वर्क विद अ कंपनी जो यहाँ पे थी, जो शॉपिफाई पे अपने प्रोडक्ट सेल करती थी। सो मैं उनके साथ काम करता था एंड उनके जितने प्रोडक्ट्स आते थे चाइना से वो सारे प्रोडक्ट्स मैनेज करता था। और देन उसकी मतलब जो है जो ऑर्डर्स आते थे वो सारे फुलफिलमेंट और वो सारा कुछ ना, तो आई यूज़ टू वर्क इन देयर ऑफिस में, वहाँ जाता था और वहाँ उनके साथ काम करता था। सो इफ़ यू हैव लाइक अ सर्टन स्पेसिफिक स्किल किसी फील्ड में, तो आपको उस फील्ड से रिलेटेड भी यहाँ पे जॉब मिल सकती है। जैसे कि ऋषभ के एक्सपीरियंस से आपको पता चला कि उसकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थोड़ी वो थी, तो उसको यहाँ पे एक कंपनी में जो है पार्ट टाइम जॉब विद लाइक मोटर्स एंड एवरीथिंग, वो उसके साथ काम करता था। मेरी अपनी जो एक्सपीरियंस थी इट वाज अबाउट ई कॉमर्स एंड एवरीथिंग, सो आई गॉट अ जॉब रिलेटेड टू ई कॉमर्स। तो मैं ई कॉमर्स कंपनी में काम करता था एंड आई यूज़ टू वर्क विद दैट। सो अगर आपके साथ कोई स्किल है तो इट्स पॉसिबल फॉर यू टू कि आप लोगों को जो है अपने स्किल से रिलेटेड कोई जॉब मिल जाए। बट अगर आपके पास स्किल नहीं है एंड यू आर जस्ट एज अ फ्रेश ग्रेजुएट कमिंग टू दिस कंट्री, सो आप जो है डिलीवरी के जॉब्स, रेस्टोरेंट जॉब्स एंड इस टाइप ऑफ जॉब्स जो है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे दूसरी कुछ जॉब्स हैं जैसे मतलब अखबार जो है रात को डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ जॉब्स होती हैं, या जो है पैकेजेस ड्रॉप करने के वो होते हैं। अगर आपके पास लाइसेंस वगैरह है तो आप गाड़ी के थ्रू लाइक पैकेजेस ड्रॉप कर सकते हैं। सो देयर आर लाइक ऑल दीज डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल। और मैं पर्सनली ख़ुद फ़ी पेइंग था, तो आई हैव मैनेज लाइक मैंने अपनी फ़र्स्ट फ़ी जो है वो पाकिस्तान से पे की थी और सेकंड फ़ी जो है मैंने हाफ़ पेमेंट पाकिस्तान से की थी, और बाकी जो द रेस्ट ऑफ माई 2 फीस थी वो मैंने खुद ही मैनेज की थी, विच इज़ ऑलमोस्ट पाकिस्तानी मतलब 10-12 लाख रुपए पर सेमेस्टर था। बट आई मैनेज इट माई सेल्फ ओवर हियर बाई वर्किंग हार्ड। और जैसे हमने कहा कि आपको मतलब वर्क हार्ड करना पड़ेगा, काम आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आई कम्प्लीटेड लाइक माई स्टडीज़ में रेगुलर क्लासेस जाता था, आई नेवर मिस्ड माई क्लासेस। मैंने अपने यूनिवर्सिटी में काफ़ी इन्जॉय भी किया अपने फ्रेंड्स के साथ, मतलब हर एक्टिविटी में जाता था। मैं अपने क्लास का यहाँ पे जो था CR था, क्लास रिप्रेजेंटेटिव था, सो आई हैड टू डू ऑल द मीटिंग्स विद द मैनेजमेंट एज वेल। तो मैं वो सारा साइड भी मैनेज करता था एंड ऑल्सो विद दैट आई यूज़ टू मैनेज लाइक माई वर्किंग आवर, जिसमें मैं अपने लिविंग एक्सपेंसेस लाइक जैसे हमने बताया कि ऑलमोस्ट लाइक जैसे 10,000 तक आपका कॉस्ट रहता है अपना, या 7-8 कर दे तो ऑलमोस्ट 2-2.5-3 लाख तक आपका जो है मंथली अपना कॉस्ट रहता है। उसके ऊपर आपको हर 4-5 महीने बाद जो है 10-12 लाख पर सेमेस्टर फ़ीस देनी पड़ती है। सो इट्स ऑल्सो ऑल मैनेजेबल। बट मेन बात यह है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यू हैव टू वर्क हार्ड। इट्स नॉट कि आप यहाँ आएंगे और जो है दरख्तों से आप पैसे तोड़ेंगे एंड इट्स वुड बी एन ईजी लाइफ। It's a hard life, you have to struggle a lot, but it's possible if you have the right mindset
और आपकी अच्छी वो है तो इट्स एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. सो फॉर ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ टू कम हेयर, बट बी प्रिपेयर टू वर्क हार्ड. एंड मेरे साइड से यही था. इफ़ यू गाइज वांट लाइक मी टू टॉक अबाउट एनी अदर स्पेसिफिक टॉपिक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि देर वॉज़ अ कॉमेंट ऑन आवर वीडियो एंड समवन लाइक किसी ने पूछा था कि इंटरनेशनल उसके लिए कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है. सो दिस वीडियो वॉज स्पेसिफिक फॉर दैट. अगर आपको किसी और टॉपिक पे इस तरह वीडियो चाहिए कि यार एडमिशन कैसे मिलेगा या बाकी चीज़ें कैसी मैनेज करनी है, so you can ask me in the comment section and I'll make a specific video about that for you guys as well and explain to you the whole process as well. So thank you for watching this video and please like this video and subscribe our channel. Thank you so much.